अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब जेजा और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज ज़हीर की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त जो है वो लगी हुई थी और जिब्रान नासिर ने मीडिया टॉक में इंकशाफात किए हैं कि ज़हीर जो है वो आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन का सरकारी मेहमान है। सरकारी मेहमान है यानी कि उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पुलिस की जानिब से, उसको सहूलतें दी जा रही हैं, उसको शाहाना तरीके से लाया जा रहा है, बग़ैर हथकड़ियों के लाया जा रहा है। उसके इर्द गिर्द जो है वो सादा लिबास में लोग मौजूद होते हैं जो उसे प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, और ये सब के जो ज़िम्मेदार हैं और ये सब जो करवा रहे हैं वो इस सिंध के सूबे के जो अफसर हैं, यानी कि आईजी सिंध जो हैं वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध ग़ुलाम नबी मेमन, वो ये सब जो है वो करवा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, आज ऐसे इंकशाफात किए हैं जो उन्होंने इससे पहले नहीं किए। जिब्रान ने कहा कि मुसलसल ज़हीर थ्रेट्स कर रहा है, बेटियों के नाम ले रहा है और ऐसी ऐसी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी पुलिस के कान में जू तक नहीं रेंगी। लेकिन ये सारी बातें बजाय आप मेरे मुंह से सुनने के, आप जिब्रान नासिर की ज़बानी सुने कि जिब्रान नासिर इस बारे में क्या बता रहे हैं। और वीडियोस और ऑडियो मैसेज मुद्दई को भिजवाए थे, जिसका मकसद ये था कि किसी तरीके से मुद्दई को हरासा करना, जहनी तौर पर मफलूज कर देना कि वो केस से पीछे हट जाए, जिसको नोट भी किया था जब इसकी अबूरी जमानत खारिज की थी अदालत ने। खैर, फिर पोस्ट अरेस्ट बेल लेने के बाद जो है दोबारा से अब जब हाई कोर्ट के अंदर और यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स हक में आना शुरू हुए हैं मुद्दई के, तो 10 अक्टूबर से दोबारा सिलसिला शुरू हुआ। 10 अक्टूबर को एक पैगाम आया, ऑडियो मैसेज, जो कि आने के बाद डिलीट हुआ। थोड़ा बहुत जो सुन सके मुद्दई, उसने मुद्दई ने बताया कि वो कह रहा है कि आपको पहले भी मैंने कहा है कि इस मामले को ख़त्म करें और आपके आगे जो बच्चियां, उन बच्चियों के नाम लिए, बरी और सकीना, उनके बारे में सोचें। ये काम ये पहले भी कर चुका है, उनका नाम लेके रेफर कर चुका है। उस वक्त तो इन्होंने ये मैसेज सुन लिया। फिर बाद में आपको पता है कि 13 तारीख को वालिदैन की मुलाकात हुई फैमिली जज के साथ शेल्टर होम में। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए 14 तारीख को उसने 2 साल की जो मुद्दई की सबसे छोटी बेटी है, उसकी तस्वीर अपने व्हाट्सएप के डिस्प्ले पिक्चर पे लगा ली। अब वो छोटी बच्ची ना ज़हीर की रिश्तेदार है, ना ज़हीर का खानदान वाला उन्हें जानता है, ना ज़हीर के कोई दोस्त से जानते होंगे। व्हाट्सएप पे उस पर एक ही बंदा है जिसके लिए तस्वीर लगाई गई है, और वो मुद्दई है। मुद्दई को ये बताने के लिए, और उसमें एक और तशवीशनाक बात कि वो तस्वीर जो बच्ची की लगाई गई है वो सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। वो दुआ के साथ जो टैबलेट गया था, जिसको ज़हीर कहता है कि जी वो शुरू में गुम गया था, ये तस्वीर उस टैबलेट से ली हुई है। ये तस्वीर उस टैबलेट के अंदर थी। तो टैबलेट का कंटेंट अभी तक इसको मुहैया है, मगर पुलिस को बताता है कि वो टैबलेट गुम गया, जिस टैबलेट के जरिए उसने सबसे पहले दुआ से रब्ता किया था और राब्ते में आया था। तो ये सारी चीजें जो हैं, दोबारा से एक बाप आपको पता है कौन कौन से लीगल बैटल्स हमने लड़े हैं कि जो बड़ी इसमें विक्टिम है, उसकी तस्वीर, उसकी शक्ल जहां जहां इंटरनेट के ऊपर है वो रिमूव कराई जाए। अब ये छोटी बच्चियों की धमकी दे रहा है, तो मुद्दई की जिंदगी क्या रह गई है और एक किस किस्म की तरफ से गुजारना चाहता है। तो हम ठीक है, हम वकील हैं, अदालतें हैं मदद करने के लिए, मगर ये जो मामला होते हैं रिलेटेड आपकी रेप्यूट से, आपके तकद्दुस से, या आपकी फैमिली की प्रिवेसी से, या जो हम जिसको चद्दर और चार दीवारी कहते हैं, या घर का जो क्या कहते हैं वो एक प्रिवेसी होती है, उसको जब आप वायलेट करते हैं तो उसका ट्रॉमा या जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आपको एक सोशल बैकलैश मिलता है। आपको लोग धुतकारते हैं, आपके लोगों को तरह तरह की बातें करते हैं, और पता नहीं किन किन को लोगों को बिठा के ऑनलाइन के बारे में ऑलरेडी बातें क्या क्या की जा चुकी हैं। तो ये पहले भी ऑडियो मैसेज भेज चुका है कि दोबारा ये हरकत कर रहा है। हमारा काम था अदालत को बताना। हमने कोई इसकी बेल कैंसिलेशन सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पहले फाइल नहीं की। हम कोई इस बजद नहीं थे कि बस इसको हमने जेल में ही देखना है, इसको जेल में सड़ता देखना है, हर हाल में इसकी बेल कैंसिल करनी है। हम सिंपल एविडेंस के साथ और कोर्ट के साथ आगे चल रहे थे और ट्रायल की तरफ फोकस कर रहे थे। इसने वायलेट की अपनी बेल, इसने राब्ता किया खुद से, इसने तस्वीर अपलोड की, इसने वो पहल की, जिसके बाद हम मजबूर हुए कि हम अदालत को आगे आगाह करें कि बेल कैंसिलेशन मिसयूज कर रहा है, जिसपे अदालत पाबंद होती है कि वो बेल अगर कंफर्म्ड है इस बात से कि ये मिसयूज के जुमरे में आता है, ये परसुएशन के कि मुद्दई को परसुएट किया जा रहा है कि इससे पीछे हट जाओ, उसके जुमरे में आता है, तो बेल खारिज कर सकती है। तो ये हमारे दलाइल थे आज, और मंडे को मुलजिम का वकील आके अपने दलाइल देगा। देखिए, लग रहा क्या है, इसका जवाब मैंने पहले भी कभी नहीं दिया है, मैं आज भी इस पे नहीं दूंगा। ये हमारा काम होता है दलाइल देना, चीजें अदालत के सामने रख देना, फिर ये अदालत की सौंप दी। ऐसा एविडेंस है कि देखिए, आप अपने आप को रख के देखिए कि अगर किसी इंसान ने आपकी 13 साल की बच्ची को अगवा की हो, या आपका मौकूफ हो, बच्ची को अगवा
से आएंगे, क्या डर और खौफ आएगा? एक सब्जेक्टिव एलिमेंट होता है ना। जिस तरह कुछ केसेस के अंदर मुझे अगर कोई कराची शहर में कोई सरदार या कोई वडेरा आके बोले कि भाई देख लो अगर हमारे खिलाफ केस किया तो शायद उसका मुझे इतना असर ना हो। मगर अगर मैं उसी कबीले का हूँ और मैं उस गांव में रहता हूँ और मैं उसकी जमीनों पे काम करता हूँ, उसका मोहताज हूँ, और मुझे वो यही जुमला बोले कि देख लो भाई फिर आगे क्या करना है, तो उसका खौफ और होगा। तो ये चीजें विटनेसेस के हवाले से सब्जेक्टिव होती हैं। इन हालात में ये बच्ची के बाप हैं, आप नहीं है, मैं नहीं हूं, जज साहब नहीं है। हमें अपने आप को बच्ची के बाप की जगह पे रख के सोचना है कि क्या ये मेरे लिए थ्रेट है कि नहीं है। जिन्होंने भाई एक आखिरी सवाल है कि ज़हीर को अभी भी पुलिस की सिक्योरिटी मुयस्सर है, मतलब पुलिस की सिक्योरिटी में होता है। पुलिस की सिक्योरिटी में होने के बावजूद वैसे मैसेज करना क्या पुलिस की कारकर्दगी पर कोई सवाल बनता है? तो जो पहला मैसेज इसने भेजा था सबसे पहले, जिसने इसको पूरी जमानत मिली थी, वो ये था कि एबीसीसी के दफ्तर में आके मुझसे मिलो, मामला खत्म करते हैं। ये सरकारी मेहमान है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब का, ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, और ये सवाल उनके पास लेके जाया करें। एक चीज है कि कोर्ट की प्रोटेक्शन की हाई कोर्ट के ऑर्डर को बेस बनाते हैं। सिविल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो मशकूक भी है, लगता है कि वो मीडिया को डराने धमकाने के लिए भी इनके साथ आते हैं। वो पुलिस के हैं, किसके हैं, कुछ आइडिया लगता है? नहीं, मुझे नहीं है, मगर अगर सिविल के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो वर्दी में नहीं पहना हुआ, अपने आप को पुलिस अफसर डिक्लेयर नहीं कर रहा, उसको होंडा ही समझिए, उससे डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस जब भी ड्यूटी के ऊपर होती है तो उसका काम सिविल में होना नहीं है, उसका काम पुलिस के कपड़ों में होना है। और अगर आप किसी को सिविल कपड़ों के अंदर किसी से बहस होती है, हाथापाई होती है, आपको इल्हाम थोड़ी कि पुलिस वाला है वो क्यों इस तरह के गेटअप में आ रहा है कि आपको, खासतौर पे कोर्ट के प्रेमिसेस में तो कोई ना किसी को डरा सकता है ना हरास कर सकता है। तो मीडिया को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करें, मगर किसी के डर और खौफ में भी ना आए। जी बिल्कुल, आपने सुनी जिब्रान की बातें कि जिब्रान ने किस किस्म के जो इंकशाफात किए। इससे पहले जिब्रान के चेहरे पे अगर आप तासुरात देखें तो जिब्रान भी काफ़ी इस सारे मामले को लेकर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, चूँकि वो पहले दिन से इस केस को लेकर इंतहाई मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह ये केस पाया तकमील तक पहुंच जाए। लेकिन आज जिस तरह नोटिस मौसूल जो है वो नहीं हुए, उनका कहना था, और आईजी गुलाम नबी मेमन की जानिब से उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो ये इंतहाई अफसोस की जो है वो बात है।